Wave Beats Music. जिहादी सोच मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, भारत के गद्दारों को मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी योगी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिहादी मुस्लिम मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान है तू, पाकिस्तान है तू, मोदी योगी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी योगी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, जिहादी आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जिहादी आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान है तू, पाकिस्तान है तू, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, जिहादी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिहादी सोच मुर्दाबाद, जिहादी मुस्लिम मुर्दाबाद, जिहादी मुस्लिम मुर्दाबाद, पाकिस्तान है तू, पाकिस्तान है तू, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को,
गद्दारों को गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस्लामिक जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इस्लामिक जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कट्टर इस्लामिक जहान नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिहादी सोच मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक कट्टरपंथी मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक सोच मुर्दाबाद, 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 जिहादी सोच मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता खुदेगी, हार नहीं तो कल खुदेगी, पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी, हार नहीं तो कल खुदेगी। पाकिस्तान हाल खुदेगी, हाय तू, हाय तू, पाकिस्तान हाय तू, हाय तू, हाय तू, पाकिस्तान हाय तू, हाय तू, हाय तू। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक सोच मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक सोच मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय तू, हाय तू, हाय तू, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी आगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक कट्टर जिहाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लामिक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, भारत के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी आगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुस्लिम जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मोदी आगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, इस्लामिक जिहाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जाली भाईचारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टर जिहादी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कट्टर जिहादी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इंडिया भारत में हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बांग्लादेश में माता की जय। पाकिस्तानी बुरे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
जिहादी मुल्ले हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इस्लामिक जिहादियों की कमर खुदेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान तेरी कमर खुदेगी। पाकिस्तान तेरी कमर खुदेगी। पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मारो सालों को, इस्लामिक आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिहादी सोच नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिहादी सोच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिहादी मुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिहादी मुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत माता की भारत माता की जात पात की करा विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करा विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, मजहबी आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 मजहबी आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
चंबा में निकल रही। ये सारा हिंदू समाज आज दुखी है, आक्रोशित है, द्रवित है। जिस ढंग से ये पहलगाम की घटना हुई है, इतनी नृशंस जो हत्याएं हुई हैं और चिन्हित करके चुन के हिंदुओं को निकाल के उनको मारा गया। पर्यटक थे, क्या कसूर था उनका? परंतु ये जो जिहादी इस्लामिक सोच है, ये उसकी चरम परिणति है कि एक मासूम जो एक कुछ महीने पहले जिनकी शादी हुई, कुछ दिन पहले शादी हुई थी, ऐसे पर्यटकों को चिन्हित करके उनसे कलमा पढ़ा के, अगर वो लगा कि वो हिंदू नहीं है, उनकी कपड़े उतार के ये लगा कि वो हिंदू नहीं है, तो उनको चिन्हित करके उनके परिवार, उनकी बीवी के सामने मारा गया। इससे बड़ा घटिया जो है, इतना घिनौना कृत्य कहीं नहीं हो सकता। आज के सभ्य समाज में, आज के इस युग में ऐसी घटनाएं जो कि ये पाशविक काल की याद दिलाती हैं, ये सारी उसी मनोवृत्ति की परिणति है जिसमें कि मनुष्य को इस्लाम के अलावा और किसी को सही नहीं माना जाता, सबको काफिर माना जाता है और काफिरों को मारना, उनकी हत्या करना वो एक धर्म माना जाता है। और ये जो एक सोच चली है कि इस भारत देश को दारुल इस्लाम बनाने का, ये उसी का एक सारा षड्यंत्र चला हुआ है। आज हम खाली पाकिस्तान का नाम लें कि पाकिस्तान के द्वारा ये है, पर यहाँ की भी मानसिकता वही है। अगर ये मानसिकता यहाँ की नहीं होती तो क्या कश्मीर हिंदू विहीन होता? ये मानसिकता ऐसी नहीं होती तो क्या ये बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, जो मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों को पलायन करना पड़ा, ये घटनाएं होती क्या? ये सारी वही सोच है और उसी सोच से कोई ये हमारा चंबा अछूता नहीं है। आज भी एक चंबा में एक घटना हुई है जिसमें एक मुस्लिम युवक ने रात को 12 बजे एक चौकीदार जो हिंदू था उसको मारा और साथ में हिंदू देवी देवताओं को गालियां भी निकाली हैं। ये सारी उसी सोच का परिणाम है। कोई इसमें कोई सोच में बदलाव नहीं है। तो ये जो भाईचारे की बात होती है, ये भाईचारा कोई सही वाला भाईचारा नहीं है, दिल वाला भाईचारा नहीं है, ये दिखावटी भाईचारा है। अगर दिखावटी भाईचारा नहीं होता तो क्या वहाँ का कश्मीर का हिंदू जो मुस्लिम समाज है, हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने के लिए विवश करता? ये सारी घटनाएं हैं। आज सारा देश बिल्कुल जल रहा है, उद्वेलित है। सारे देश में ऐसी घटनाएं आज जो है आक्रोश रैलियाँ निकल रही हैं हर जिले में। और ये कोई रैली या ये जो आक्रोश है, ये खाली किसी एक संगठन का, पार्टी का नहीं, ये सारे समाज का है, समस्त हिंदू समाज का है, जो बड़े दिनों से ये से पीड़ा से जूझ रहा है। और ये जो पाकिस्तान से चला हुआ छद्म युद्ध है, जिसमें हमारे हजारों लोगों ने अपने जीवन आहूत किए हैं, हमारी सेना के लाखों जवानों ने अपने जीवन इन विगत 10-20-30 सालों में जीवन आहूत किए हैं। उन सब का बदला लेने का आज का समय है। हमारी केंद्र सरकार से भी मांग है कि इस सारी घटनाक्रम को देखते हुए अब निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। अब इन सब को खत्म करना चाहिए जो देश में बैठे हुए हैं। कोई ऐसा बड़ा काम कई सालों से चल रहा है, इस घटनाक्रम की अब खात्मा होना चाहिए। और जो इस देश में भी बैठा हुआ है ऐसी जिहादी मानसिकता वाला देश विरोधी जो ऐसा तत्व है, उनको भी खत्म करना चाहिए। और पाकिस्तान जो इतने सालों से युद्ध कर रहा है, ये जो छद्म युद्ध चलाया हुआ है, उसको भी अब उसकी औकात दिखाई देनी चाहिए। भारत एक बहुत विशाल पुरातन देश है। इस देश को अपनी ताकत, अपनी प्रभुता, अपनी संप्रभुता का एक बार प्रदर्शन करके ये सबको खत्म करना चाहिए। हमारी यही मांग है। आज की ये आक्रोश रैली में आप देख रहे हैं किस तरह एक छोटा सा हमारा चंबा देवभूमि है, उसका समाज किस ढंग से आज उद्वेलित, आक्रोशित होकर सड़कों में निकला है। हमारी वो जो 28 शहीद हुए हैं, उन परिवारों के साथ भी संवेदना है। उन शहीदों को भी हमारा नमन चल रहा है कि जिन्होंने अपने जीवन आहूत किए हैं इस आतंकवाद की खातिर, इस देश की खातिर। उन युवकों के, उन जो हमारे भाइयों के जीवन आहूत हुए हैं, उन सबको भी हमारा श्रद्धांजलि है, नमन है, प्रणाम है। तो आज हम ये अपना आक्रोश सारे चंबा में व्यापार मंडल, जिसने कि पूरे हिमाचल में एक सहयोग देके व्यापारी वर्ग से आह्वान किया कि वो
इस अपनी संवेदना को, अपने हिंदू होने का, अपने एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य पालन करें और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहें। आज हम देख रहे हैं सारा चंबा भी बंद है, गांव तक बंद है और सारा हिमाचल भी आज बंद है। हिमाचल में कई जगहों पे कल भी ये प्रदर्शन हुए हैं, आज भी कई जगह पे ये सारे प्रदर्शन जो है ये हो रहे हैं। ये प्रदर्शन अभी तो ये बड़े जिसको बोलते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, पर ये अगर घटनाक्रम चलते रहे तो फिर ये हिंदू समाज शांतिपूर्वक नहीं रहेगा। हिंदू में इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ कर सकता है, खाली सहने की हिंदू समाज को कोई वो नहीं है कि वो सहता ही रहे। हिंदू समाज ऐसा समाज है, जब करवट लेगा तो बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां, ऐसा तत्व हैं वो नेस्ताभूत हो जाएंगे। हमारा यही आज का संदेश भी है और हम अभी सारे बाजार का यहाँ चक्कर लगा के अपनी जो है संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति, अपना आक्रोश इस सारे जो इस्लामिक जिहादी है उनके प्रति हम प्रकट कर रहे हैं। सारा सनातन समाज, इसमें सभी तरह की संस्थाएं, जितनी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक या जितनी जातिगत संस्था है, उन सबके आज जो हैं अपने जन सामान्य यहाँ पे एकत्रित होके अपनी बड़ी संख्या में आज जो है वो अपना यहाँ पे आक्रोश प्रकट कर रहा है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि अब बहुत हो चुका, बहुत हमने सह लिया। चंबा हमला करो।
हमला करो, मोदी योगी हमला करो, मोदी योगी हमला करो, मोदी योगी हमला करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाईवे पे मरे, रेलवे स्टेशन पे मरे, जितने उनके महापुरुष हुए, क्या उनकी अब जो समाधि है वो उनके महापुरुष है या वैसे ही कब्र बना के घूम रहे हैं। और दूसरी बात है, हमारा तो ये है मुख्यमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है और राजनाथ जी है, अगर उनकी आवाज उन तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो मैं तो कहता हूँ कि उनके घर के अंदर घुस के मारे। पर एक बात का ध्यान रखें, वहाँ निर्दोष नागरिक, निर्दोष बच्चे, निर्दोष नारी को ना मारा जाए। जितने उग्रवाद है, जितने उग्रवाद के पेट बने हुए उनको निश्चित नाबूद कर दिया जाए ताकि तुम्हारा कोई सर न उठाए। अगर हमारी आवाज मोदी जी और अमित शाह जी तक जाती है तो ये हमारा अनुरोध है कि अंदर घुस के मारो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। हर कंट्री जो आज मुस्लिम करे, जो उग्रवाद से पीड़ित है, वो सब तुम्हारे साथ है। एक बार हिम्मत दिखाओ, दो बार पहले सरकारी स्ट्राइक की, इस बार घुस जाओ अंदर और फिर वहाँ पे किसी निर्दोष नारी, बच्चा या किसी को ना मारे। पाकिस्तान में घुस के उन्होंने जो गद्दारी काम की है, गंदा काम किया है, हमारी फौज को ये बताया जाए कि वहाँ की नागरिक, वहाँ की निर्दोष बच्चे, बीबी या आदमी को ना मारे, बाकी उग्रवाद को गिन गिन के बम से उड़ा दिया जाए। उसके लिए हम भी तैयार है, हमारा देश भी तैयार है। और बाकी ऐसा होता है, कब होता है देखते। सबसे पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फैसला भी हमने सुना, उन्होंने सिंधु जल योजना को नष्ट बंद कर दिया। इससे हम उस दिन बहुत खुश हुए। बाकी उसके पहले बहुत दुखी थे जब हमने देखा कि 20, 25, 26 आदमियों को, निर्दोष आदमियों को जो घूमने गए थे, जिनकी शादी अभी 4 दिन नहीं हुए, उस तरह लेडीज के पति को जाति पूछ के उसके सामने मारा जाए। तो ये कहते हैं कि जाति का जो उग्रवाद है ये जाति नहीं देखता है, ये जाति से ही पनपता है। आपको क्या पता है, आप अपने बच्चों को अगर बचपन से उसके अंदर जो बातें डालेंगे, ये मंदिर है, ये फलाना, ये बुजुर्ग है, वो मानेगा। उनके परिवार में, उनके मजहब में छोटे बच्चे से ही उनको एक ये बात डाली जाती है कि तुम्हारा काम है गैर मुस्लिम हिंदुओं को मारना, तुम्हारा धर्म है। अगर आप अपने बच्चे को जो धर्म समझाएंगे, वो बच्चा मरते दम तक उस धर्म पे अटल रहेगा। और दूसरी बात एक और है कि हमारे हिंदुओं में अभी नारेबाजी तो कर रहे, थोड़ी देर बाद ये जाएंगे, भूल जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हमारे हिंदुओं में एक और कमी है, सनातन में, जातियों में तो पिछड़ा हुआ है ही है। अगर हमारे अंदर से कोई एक व्यक्ति अच्छा काम करके ऊपर जा रहा है, सनातन का नाम कमाने जा रहा है, तो दूसरा ही हिंदू भाई उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचेगा, उसको गिराएगा। और ये नंबर ना ले जाए, ये कहीं आगे बढ़ गया जिसका तो नाम हो जाएगा, हम नीचे रह जाएंगे। तो ये छोड़ो कि किसका नाम हो रहा, ये देखो कि आपके समाज का, आपके बच्चों का भविष्य आगे चल के आप अगर एक होके, ये नहीं कि यहाँ से नारे लगा के घर जाके रोटी खाई हो सो गए। आप ये लोग क्या करते हैं, ना नारे लगाते हैं, ना ऐसे जुलूस जल्दी करके निकालते हैं। वो एक प्लानिंग करते हैं कैसे क्या किया जाए, और सारा के अंदर 3600 जाते हैं, वो सब एक हो जाते हैं, वो जाति में नहीं बटे। हमारे हिंदू में जाति में बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग अभी तक। और हमारे अंदर आज भी आप इतिहास उठा के देख लेना, जो राजा महाराजा के टाइम पे हमारे ही उनके
वंशज गद्दारों के साथ मिलकर उनका नरसंहार कराया और अभी भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग खाली नारे ना लगाएं, नारे के अलावा आगे की योजना बनाएं, आगे का काम करें। कोई आपके अंदर से, आपकी उम्र से छोटा है और वो अगर उठ के कोई ऊंचा काम कर रहा है, उसको हौसला दे, ना ही के उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींचे। जय माँ भारत माता की, भारत माता की जय। इससे आगे नहीं बोलूंगा तो पता नहीं, मैं बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। श्री श्रवण कुमार शर्मा भारतीय मजदूर संघ से प्रार्थना कराऊंगा कि वे मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। वंदे वंदे वंदे। आदर के योग्य सभी हिंदू समाज के बंधु और भागनियों, बड़ी चिंता का विषय है कि हमारा हिंदू समाज आज भी जाति पाति और खास करके पार्टियों में बांटा हुआ है। बंधुओं, ये जो 22 तारीख को जो एक घोर अपराध हुआ है, मुझे एक भी बंधु या भागनी ये बताए कि उन जिहादियों ने किसकी जाति पूछी थी। पूछा था केवल एक ही कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। बंधुओं, आज समय हमें जाति पाति या इधर उधर घूमने की नहीं है। मैं किसी दल विशेष का नहीं हूं, पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक नारा दिया था, बंटोगे तो कटोगे। वो 22 तारीख की जो एक घटना हुई है उसमें सही बैठता है। अगर जब व्यक्ति को लगे कि मृत्यु निश्चित है तो कम से कम उन दरिंदों पे टूट पड़ो, अपना ही नुकसान ना करके उन दरिंदों का भी नुकसान करें। जो हमारे हिंदू समाज में एक जो सेकुलरवादी है, ये बंधुओं बहुत एक बुरी जो मानसिकता है, इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि आज जिस हिसाब से एक हिंदू अगर किसी के विरोध में कोई बात बोलता है, जैसे कुछ साल पहले हमारी बहन नूपुर शर्मा ने बोला था, और मुझे अपने आप पे भी लग जाती है कि संपूर्ण हिंदू समाज जो है नूपुर शर्मा का विरोध कर रहा था। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ संपूर्ण हिंदू समाज से ये निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों में, अपने सगे संबंधियों में एक यही संदेश दें कि जाति पाति, कोई जाति पाति नहीं है, हम सब सनातनी हैं और सनातन के लिए जो है आखिरी दम तक लड़ेंगे और मरेंगे भी, जिएंगे भी। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, आतंकवाद से धरा दूषित है, आतंकवाद से धरा दूषित है। इसे शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। बोलो भारत माता की।
केशव शर्मा जी से, वर्मा जी से, विश्व हिंदू परिषद के प्रधान है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार जनता के समक्ष रखें। श्री केशव वर्मा जी। जिला का समस्त सनातन हिंदू समाज जो आज अपना आक्रोश, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आज सड़कों पे उतरा है। भारी संख्या में आज इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारा चंबा का जो धर्मपरायण देवभूमि का समाज है आज सड़कों पे उतरा है, ये चेतावनी देने के लिए, ये बताने के लिए कि बहुत हो चुका, अब और नहीं सहा जाएगा। ये जो घटनाक्रम परसों पहलगाम में हुआ है, हम सबको, सारे मानवता को, सारे सनातन समाज को, सारे विश्व के दुखी करने वाला है, द्रवित करने वाला है, आक्रोश से भरने वाला है। हम सब आज सबसे पहले उन पुण्य आत्माओं के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद के सामने अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनके सम्मान में, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप 1 मिनट का हम सभी खड़े खड़े मौन रखेंगे। यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ की मातृशक्ति, हमारी बहनें बेटियां, ये जो घटना पहलगाम में घटी है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये कोई हम बोले नहीं पाकिस्तान का उग्रवाद आया है यहाँ पे हिंदुओं को चिन्हित करके हत्या, ऐसा अपराध हुआ है, ऐसा घिनौना कार्य हुआ है जिसमें कि चिन्हित करके पूछ के हिंदुओं को मारा गया, उनकी पहचान की गई, बोला गया कि क्या तुम कलमा पढ़ सकते हो, उनके वस्त्र उतारे गए ये देखने के लिए ये किस धर्म जाति का है, धर्म का है, और उनको, उनके परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे, नवविवाहित जो दंपति थे, उनकी नवविवाहित जो पत्नी थी, उनके सामने मारा गया। कितना हृदय विदारक दृश्य था और रहा होगा कि सारा हमारा समाज जो है इस अमानवीय आज के इस सभ्य युग में वो पाषाण काल की मानसिकता वाला जो ये कृत्य हुआ है सहनीय नहीं है। ये कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है, ये जो एक सोच है इस्लामिक जिहाद की सोच है, उसकी ये चरम परिणति है। चंबा तो इस सारे घटनाक्रम का आज से कई वर्ष पूर्व भी उसका साक्षी बन चुका है। जो सतरुंडी में 35 हुतात्माएं जो शहीद हुई थी, जिनको वहां पर भी उनका धर्म पूछ के मारा गया था, वहां पे हिंदू होना एक दोष हो कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें मारा जाएगा, अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसी मानसिकता, और ये मानसिकता कोई कुछ दिनों में पनपी, कुछ समय में पनपी, ऐसा नहीं है। ये सोच आदिकाल से है, जब से इस्लाम बना है, क्योंकि ये सोच नहीं होती तो इस भारत के टुकड़े नहीं होते, ये सोच नहीं होती तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अस्तित्व में नहीं आते, ये सोच नहीं होती तो अफगानिस्तान हिंदुओं से भाग के जो कि इसी देश का एक अंग था, आज
बहुत देश नहीं बनता। ये सोच नहीं होती तो ये कश्मीर आज घाटी जो है वो हिंदू विहीन नहीं होती। क्योंकि अगर हम बात करें जमहूरियत की, हम बात करें कश्मीरियत की, तो ये सब बेमानी बातें हैं। अगर कश्मीरियत होती, जमहूरियत होती, इंसानियत होती, तो क्या वहाँ का मुस्लिम समाज अपने वो हिंदू भाइयों को वहाँ से जाने देता? पर ये सारी एक साजिश है, एक गहरी सोच है, जिस सोच के माध्यम से इस भारत भूमि को दारुल इस्लाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके तहत ये सारे घटनाक्रम यदाकदा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 महीना पहले ही हम सबने देखा मुर्शिदाबाद बंगाल में जिस ढंग से वहां पे हिंदुओं को मारा गया, बलात्कार किए गए, अपने घरों में प्रतिष्ठितों को जलाया गया। कारण यह था कि वहां से हिंदू भाग जाए, वो क्षेत्र जो है हिंदू विहीन हो जाए। पर ये हिंदू कहां से भागेगा भाइयों? अफगानिस्तान से भागे आप, कश्मीर से भागे, बांग्लादेश से भागे, कहां भागोगे? क्या हमने इकट्ठे होकर कभी इसका सामना नहीं करना है? क्या ऐसे भागते रहना है? फिर तो हमारे सामने हिंद महासागर बचा है, जहां जाकर डूबने के अलावा कोई चारा नहीं। ये जो सोच है आज इस देश में, जो सीडो सेकुलरिज्म चल रहा है, ऐसी धर्मनिरपेक्ष ताकतें, ऐसी कम्युनिज्म की ताकतें जो काम कर रही हैं, जो एक नैरेटिव बना रही है कि ये जो है, ये गांव जो है ये एक किसी पर्टिकुलर वर्ग का है, ये सारे समाज का नहीं है। ऐसी ये सोच नहीं है। अगर ये सोच ऐसी होती तो आज इस तरह से कई स्थान जो है हिंदू विहीन नहीं होते। जिनको मारा गया है उनसे उनकी जाति, उनका स्थान, उनकी कोई राजनीतिक पार्टी, उनका कोई और कुछ नहीं पूछा गया। उनका सिर्फ एक पहचान की गई कि वो हिंदू है। वो पहचान उनकी इस ढंग से भी, इस घिनौने ढंग से भी की गई, उनके कपड़े उतारे गए और कपड़े उतार के देखा गया कि वो किस धर्म का है और फिर उसको गोली मारी। तो हमारा ये जो आज सारे हिमाचल में इस तरह का बंद का आयोजन किया है, हमारा व्यापारी वर्ग, व्यापार मंडल जो है हिमाचल का, खासकर हमारा चंबा का, उस सबने अपनी एक हिंदू होने की, अपने एक सभ्य नागरिक होने की परिचय दिया है और अपने सभी प्रतिष्ठानों को आह्वान पे एक शोर नोटिस पे बंद रखा और बड़ी संख्या में हमारा सारा समाज आज यहाँ एकत्रित हुआ है। आज हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं, ये एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हिंदू अब सहने की स्थिति में नहीं है, बहुत फैल गया है। हमारी केंद्र सरकार से इस रैली के माध्यम से भी सारे प्रदेश से, सारे देश से एक आग्रह भी है और उनसे एक डिमांड भी है कि अब ये जो है आतंकवाद, इसका खात्मा होना ही चाहिए। ये आतंकवाद बाहर से आके चंद लोग कर जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का संरक्षण न मिले, जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग न मिले, तो ये आतंकवाद पनप नहीं सकता। यहाँ पे उनके बड़े सारे स्लीपर सेल जो उनकी हर तरह से सहायता करते हैं, उनको छिपाते हैं, उनके सभी तरह का साधन उनको देते हैं। तो ये जो हमारी ये मांग है, पाकिस्तान को तो सबक सिखाया ही जाए। जिस तरह के पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा भी हमें प्रत्यक्ष युद्ध भी लड़ना पड़ता है, तो अब उसको उसकी औकात दिखा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सह चुका है ये यहाँ का समाज। यहाँ का समाज अब और सहने की स्थिति में नहीं है। तो पाकिस्तान को अब तो
नेस्ताभूत करने की स्थिति आनी चाहिए, वो खत्म हो जाए। ये जो नसूर है इस धरती पे, जिसने सारे विश्व में आतंक की जड़ें फैला के रखी हैं, उसको अब यहाँ पे इस धरती पे उसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी डिमांड है कि ये जो अपने देश में पनप रहे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्लीपर सेल्स हैं, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो संरक्षण देते हैं, उनका भी खात्मा जल्द से जल्द हो। और यहाँ के हिंदू समाज, यहाँ के सनातन समाज जिस भी धर्म, जिस भी पंथ, जाति, संप्रदाय से हो, वो एकत्रित हो, संगठित हो, जागरूक हो। हम जैसे अभी पीछे बात भी आई, चंबा जैसे हमारे स्थान पे भी बहुत सारे बाहर के लोग आके यहाँ बड़े सारे काम कर रहे हैं, जिसमें रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। हमने पहले भी डिमांड की है। हम हिंदुओं का एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको अपने किराए के प्रतिष्ठान ना दें, घर ना दें। जब तक हम बना नहीं देंगे तो वो यहाँ पे पनपेंगे नहीं, और जब पनपेंगे नहीं तो ऐसी कोई भी ऐसी घटना यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। आप सबने बहुत समय दिया, आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी चंबा की जितनी संस्थाएं हैं, जाति बिरादरी की, धार्मिक और खासकर व्यापार मंडल जिसने हमारा पूरा सहयोग दिया है, उन सबका मैं विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष के नाते आप सबका बहुत बहुत हृदय में गहराई से आभार करता हूं। धन्यवाद। जिला व्यापार मंडल की तरफ से जो 12 बजे तक बाजार बंद की कॉल की थी, वो सभी व्यापारियों ने अपना सहयोग इसमें दिया। हम व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि ये जो पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ और हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उसके उपलक्ष्य में आज ये एक रैली भी निकाली गई, मेन चौक में इसका प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि ये जो है आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। हर आदमी, देश का हर नागरिक अब यही चाहता है कि अब बहुत हो गया, अब जो है ये आतंकवाद जो है खत्म हो गया।